हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर रात को 8:50 में हिंदी की क्लास आपकी होती है और ये क्लास आपकी हमेशा होती है ना। आपका कोई भी एग्जाम लगा हो और यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग बेहतर तैयारी हिंदी की कर सकते हैं और भी यहाँ पर जीके भी क्लासें आपकी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द आपका है बताना है। और यही क्वेश्चन आप दे सकते हैं, आपसे कह रहा है एक रात का पर्यायवाची पूछा गया है कि इनमें से एक रात का जो पर्यायवाची है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर ये रत्न गर्भा तो नहीं होगा, क्योंकि ये होता है पृथ्वी का होता है, अचला पृथ्वी का होता है, धरती भी आपके पृथ्वी का होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा तमिश्रा। क्या हो जाएगा? तमिश्रा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर आपका 52 में कि निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। जवाब देना है कि अनाथ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा। चलिए जवाब देना है 52 को ऑप्शन में। आप कहेंगे सर जी अनाथ की अगर बात करते हैं तो अनाथ मतलब होता है बेसहारा होता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर यतीम होता है। क्या होता है? यतीम होता है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए निराश्रित होता है। लेकिन भैया अनाथ का मतलब अनाड़ी थोड़ा होता है कि नहीं, अनाथ को अनाड़ी कह दोगे तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। कुछ लोग डी दे रहे हैं। भैया हमने कहा भैया अनाथ क्या अनाड़ी होता है क्या? अरे बहुत ऐसे अनाथ होते हैं जो देखा जाए बड़े बड़े पोस्ट में पहुंच जाते हैं, अनाड़ी थोड़ो कहेंगे ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 दिया गया है कि सट पद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपसे कह रहा है सट पद का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, सट पद का पर्यायवाची इनमें से क्या बनेगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर सटपद जो होता है किसका होता है। आप कहेंगे सर ये होता है भंवरे का होता है। और भंवरे की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर भ्रमर हो जाएगा, अली हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भ्रमर हो जाएगा, मधुरच्छी भी होता है, मधुकर भी होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे आशय शब्द का आपको बताना है पर्यायवाची। क्या दिया गया है? आपसे कह रहा है कि आशय शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। चलिए जवाब देना है आशय। और आशय मतलब होता है आपका क्या अभिप्राय है। क्या? आपका क्या अभिप्राय है। तो आप कहेंगे सर अभिप्राय बोल दीजिए या तात्पर्य बोल दीजिए या आपका मतलब क्या है ना, या आपका अर्थ क्या है या आपका सारांश क्या है ना। तो ऑप्शन में आपका सी नंबर है। जय हिंद भैया, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 दिया गया है कि फल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है। फल का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है, यहाँ पर 55 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर जी फल का पर्यायवाची देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका परिणाम होता है, परिणाम होता है। जैसे एक शब्द होता है नतीजा। क्या होता है? नतीजा शब्द होता है, ये भी होता है। अंजाम जो होता है अंजाम, ये भी आपका इसी का पर्यायवाची होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 56 में। कह रहे अमित शब्द का विलोम बताना है। कह रहा है अमित शब्द का विलोम बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 56 को ऑप्शन देना है। आप 56 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है। अमित का विलोम होता है परिमित होता है। परिमित कहां पर है? ऑप्शन देखिए सी वाला हो जाएगा। अमित का परिमित जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 दिया गया है और आपसे कह रहा है पाश्चात्य का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य, है ना। ये से बोलते हैं पौरुषत्य। क्या बोलते हैं? पौरुषत्य से बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होता है। चलिए जवाब देना है कि अनुरक्त का विलोम क्या होता है। अनुरक्त, है ना। तो भैया अनुरक्त मतलब होता है लगाव, है ना। क्या होता है? लगाव होता है। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम हो जाता है विरक्त। क्या हो जाता है? विरक्त हो जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर विरक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 में कह रहा है अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है। यहाँ पर 59 को ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो अधिकृत का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे सर जी अन लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा अनधिकृत। क्या हो जाएगा? अनधिकृत हो जाएगा। और अनधिकृत बनेगा कौन सा? बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अनधिकृत इस प्रकार से बन जाएगा बी नंबर है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे यथार्थ का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन में आपका सार दिया गया है, यथार्थ का विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए यथार्थ का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए यथार्थ का होता है क्या, यहाँ पर कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को क्या कहते हैं। यहाँ पर दिया है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो आपकी अंगुली होती है उसे क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर कहेंगे अनामिका कहते हैं। अब ये बताइएगा अनामिका जो आपका सही है, यहाँ पर अनामिका जो सही है वो आपका कौन सा सही है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अनामिका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है क्या कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दिया हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दिया उसे क्या कहते हैं, 62 नंबर में। तो 62 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। यहाँ पर दामोदर, क्या बोलते हैं, दामोदर। मतलब देखा जाए आप सभी का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है कि पीछे पीछे चलने वाला, क्वेश्चन नंबर 63 दिया है कि पीछे पीछे चलने वाले के वाक्यांश क्रिया शब्द क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है, पीछे पीछे चलने वाला होता है अनुगामी। क्या होता है, अनुगामी। कौन सा बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है क्या कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या होता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 64 देना है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप कहेंगे सर जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे कृपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कृपण कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, कृपण हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है पर्वत की तलहटी के लिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर जवाब देना है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, आंसर इनमें से क्या आएगा। चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या होगा, जवाब देना है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए पर्वत की तलहटी का मतलब जो निचला भाग होता है ना, पर्वत की तलहटी मतलब होता है जिसे बोलते हैं निचला भाग। क्या बोलते हैं, निचला भाग बोलते हैं। तो भैया निचला भाग क्या होता है, यहाँ पर आंसर देना है। आप कहेंगे उपत्यका होता है। क्या होता है, उपत्यका होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कोई पर्वत है और पर्वत का ऊपरी वाला भाग यहाँ पर होता है उसे आदित्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदित्यका बोलते हैं, आदित्यका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपको बताना है कि अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का जो सही अर्थ है इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए बताइएगा यहाँ पर 66 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। क्या हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा कि चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है। 67 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 67 नंबर में। चलिए 67 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, चौकड़ी भूल जाना मतलब होता है राह न सूझना। क्या, राह न सूझना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, राह न सूझना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक आंख ना भाना इसका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 68 नंबर में, एक आंख ना भाना इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर 68 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी 68 की अगर बात कर लेते हैं, एक आंख ना भाना मतलब होता है बिल्कुल अच्छा न लगना। क्या, बिल्कुल अच्छा न लगना। जैसे ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा है। और आपसे कह रहा है कि उंगली उठाना का अर्थ इनमें से क्या होता है। जवाब देना है उंगली उठाना का अर्थ इनमें से क्या होता है, आपको जवाब देना है। आप कहेंगे सर जी उंगली उठाना मतलब देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोष की ओर संकेत करना। क्या हो जाएगा, दोष की ओर संकेत करना। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है जूते चाटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। कह रहे हैं जूते चाटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर देना है 70 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा।
चलिए 70 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा तो भैया देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा कौन सा, खुशामद करना। क्या, खुशामद करना। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर, खुशामद करना इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है भैया यहाँ पर देखो 4 शब्द आपको दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, आपके बॉडी के ही पार्ट हैं और इन पार्ट में देखा जाए तो कोई एक भिन्न होगा, इनमें से कोई भिन्न होगा, आपको बताना है कौन सा भिन्न है। यहाँ पर दिया है पांव दिया है, नेत्र दिया है, नख दिया है और हस्त दिया गया है। देखा जाए भैया यहाँ पर जो आपका दिया गया नख है ना, क्या है, नख। तो नख जो आपका है अन्य सभी आपके शरीर के आपके अंग हो जाएंगे, पांव, नेत्र, हस्त, लेकिन नख आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, शाबाशी, फिर मतलबी है, फिर असली है और आपका किताबी दिया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 72 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर आ रहा है कौन सा, असली वाला। कौन सा, यहाँ पर कहेंगे सर जो असली है, असली जो आपका हो जाएगा ये इनमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। क्योंकि भैया देखा जाए असली को छोड़कर देखा जाए तो अन्य सभी का विच्छेद समास है, अन्य सभी का विच्छेद क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आपका सरस्वती। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सरस्वती को छोड़ दिया जाए तो सभी सृष्टि के प्रमुख देवता हैं। क्या, सभी सृष्टि के प्रमुख देवता हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रोगी, चश्मा, दवाई और चिकित्सक। चलिए कह रहा है रोगी दिया है, चश्मा दिया है, दवाई दिया है और चिकित्सक दिया गया है। यहाँ पर आप कहेंगे चश्मा को छोड़ दिया जाए तो सभी रोग से संबंधित आपके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बाल दिया गया है, जूड़ा दिया है, केस दिया है और परांदी दिया गया है। अब आपको बताना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, बाल दिया है, जूड़ा दिया है, केस दिया है और आपका परांदी दिया गया है। अब इनमें से कहेंगे बाल, है ना, क्या दिया है, जूड़ा, केस, परांदी, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर बाल। अर्थात बाल को छोड़ दिया जाए तो सभी केस सजाने की क्रिया है। क्या, केस सजाने की क्रिया है, यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय इनमें से कौन सा है। जवाब देना है कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो इनमें होगा, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 76 नंबर आपसे कह रहा है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है इनमें से देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो भैया सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय इनमें से जो आपका रस आएगा, क्या आएगा, इनमें से सबसे पहले जो आपका है वो आपका रस बनेगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रस के जो अंग आपके हैं, रस के जो आपके अंग हैं वो आपके कितने होते हैं। रस के जो आपके अंग होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे। यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जो आप देना है। यहाँ पर जो रस के अंग आपके हैं तो आपके अंग 4 है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। आपसे कह रहा है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे श्रृंगार के कितने भेद होते हैं। तो श्रृंगार के भैया कितने होंगे, आप कहेंगे श्रृंगार संयोग होता है और एक वियोग होता है। यहाँ पर देखिए संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस पूछा गया है। आपसे कह रहा है कौशिकी वृत्ति से संबंधित जो रस है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 79 को ऑप्शन देना है। 79 को ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जो आप देना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कौशिकी वृत्ति से संबंधित जो रस है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 79 में। तो भैया 79 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। किसके, सामवेद से मानी जाती है।
और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बी हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। कह रहे शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए शांत रस का स्थायी भाव आप सभी लोग जानते हैं कि शांत का होता है स्थायी भाव निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आप कहेंगे सर जी निर्वेद हो जाएगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर आपका 81 दिया गया है। कौन से शब्द में अलंकार पूछा गया? निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चलिए जवाब देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। कह रहा है एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पद पर क्या सह सकती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या? यहाँ पर दिया गया है 81 नंबर में, और 81 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहे एक म्यान में दो तलवारें है ना कभी नहीं रह सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? दृष्टांत है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि एक पति कहे दो नारियों पर अनुरक्त रहना और पत्नी सहन नहीं कर सकती है ना। तो दोस्तों याद रखिए उसी प्रकार से ये भी असंभव है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो याद रखिए ये जो आपका होता है ये आपका दृष्टांत होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर क्या होता है? एक या अनेक बार। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष तो आपका होगा नहीं, यमक होगा, छेका होगा या उपरोक्त होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाए आपका छेका अनुप्रास यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए आवृत्ति केवल एक बार हो रही है, कोई भी आपकी वर्ण की है। क्या है? वर्ण की आवृत्ति है। तो आपकी देखा जाए आपका जो होता है कौन? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में ही ये पार्ट हो जाता है। अनुप्रास अलंकार के 5 पार्ट होते हैं, तो 5 पार्ट में आपका आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है भैया जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां पर क्या होता है? आपसे कह रहा है कि जहां एक व्यंजन की आवृत्ति या या अनेक बार हो वहां पर क्या होता है? इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? चलिए जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां भी क्या होता है? वृत्तानुप्रास ही होता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बैछाए झुके कुल सो जल परसन हिनुमनहु सुहाए। तो दोस्तों यहाँ पर तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर इसमें भी देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार आपका है, और अनुप्रास अलंकार में देखा जाए पार्ट, और पार्ट में कौन सा आएगा? यहाँ पर देखिए आपका वी हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या? आपसे कह रहा है तू रूप है, क्या दिया है? तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, उपरोक्त में से कौन सा अलंकार दिया गया है? तो भैया एक ही चीज को है ना, क्या एक ही चीज को भैया कई तरीके से कि तो रूप है किरण में, तो सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, मतलब एक ही चीज को कई प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाब देना है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उल्लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लेख। जब एक ही शब्द का उल्लेख किया गया है तो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर दिया संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य के अगर चयन कर लिया जाए तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? कह रहे सब अच्छे हैं, मैंने खाना खाया, फिर दिया है ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी और लगा है, और यही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या? यहाँ पर दिया गया है निम्न वाक्यों में से क्या दिया गया है? चलिए कह रहा है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। इसका जो आंसर है आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा? जवाब देना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 87 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 87 नंबर में। चलिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य जो आपका है इनमें से कौन हो सकता है? तो कह रहा है ना एक ठीक है ना दूसरा, है ना। क्या याद रखिएगा कि ना एक ठीक है ना दूसरा, है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए 2 सेंटेंस आपके यहाँ हो गए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन करना है।
यहाँ पर दिया गया मिश्र वाक्य जो है वो आपका यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। मिश्र वाक्य में होता क्या है, हमने बताया था की शब्द लगा होता है। क्या होता है, की शब्द लगा होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। देखो ये जो आपका दिया गया साधारण वाक्य है कि शक्तिशाली की ही चलती है, क्या शक्तिशाली की ही चलती है, और आपको बनाना है मिश्र वाक्य में। अब ये मिश्र वाक्य में बनाया जाएगा तो क्या होगा इसका अर्थ बताइएगा, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा ये बताना है आपको जल्दी से। चलिए, तो आप कहेंगे शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। आप कहिए कि जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा कि जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि यदि वह आता तो मैं चला जाता, है ना। क्या दिया है, यदि वह आता तो मैं चला जाता। वाक्य में बताना है कि जो वाक्य में है या नहीं है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है 90 नंबर में। तो 90 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर यदि वह आता तो मैं चला जाता। आप कहते हैं यहाँ पर है संकेत, क्या है, संकेत हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है चलचित्र समाज को कहते हैं। क्या दिया गया है, चलचित्र समाज को जो कहते हैं या करते हैं, चलचित्र समाज को करते हैं क्या। तो भैया चलचित्र जो आपके हैं ये समाज को क्या करते हैं, चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखा जाए चलचित्र जो होते हैं उस समाज को जो करते हैं वो क्या करते हैं आपसे पूछा गया है। तो भैया आप कहेंगे गुमराह करते हैं। क्या करते हैं, गुमराह करते हैं, ठीक हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आज मैं अपने मित्र के आने की कर रहा हूं। आज मैं अपने मित्र के आने की कर रहा हूं क्या। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर 92 नंबर में। तो 92 की अगर बात कर लेते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है मेरी समझ में, क्या दिया है, मेरी समझ में नहीं आता है कि यह बात तुम्हें जानना क्यों है। आपसे कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आता है कि यह बात तुम्हें जानना क्यों है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 93 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 93 नंबर में। चलिए 93 की अगर बात करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह बात तुम्हें जानना क्यों आवश्यक है। क्या, जानना क्यों आवश्यक है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना है आपके सामने कि प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने वाली स्वतः होती है। क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है प्रकृति में वायु प्रदूषण है ना को कम करने वाली, इसमें क्या भर दिया जाए, जो आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बताएगा कि प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया, है ना, प्रक्रिया स्वतः होती रहती है, स्वतः होती रहती है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है मैं रवि के प्रस्ताव, क्या दिया है, मैं रवि के प्रस्ताव का करता हूं और चाहता हूं कि इसे सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, मैं रवि के प्रस्ताव का क्या करना चाहता हूं, अनुमोदन करना हूं। क्या करना है, अनुमोदन करता हूं और चाहता हूं कि इसे सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एकलव्य नामक कृति के लेखक आपके कौन है। चलिए बताइए इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आपसे कह रहा है यहाँ पर आंसर है, कह रहा है एकलव्य नामक कृति के जो लेखक आपके हैं वो आपके कौन है, यहाँ पर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके राम कुमार वर्मा है। कौन है, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अंगद पैज की रचना किसने की थी। क्वेश्चन दिया गया 97 में, अंगद पैज की जो रचना है वो किसने किया था। 97 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। 97 की बात करते हैं, अंगद पैज की जो रचना किया था वो किसने किया था, इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर ईश्वर दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईश्वर दास हो जाएगा। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। देखो ध्रुव चरित के रचयिता कौन है, आपसे कह रहा है ध्रुव चरित के रचयिता जो आपके कौन है 98 में। तो 98 के ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए
बताइए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 98 नंबर में, तो आप कहेंगे नरोत्तम दास। क्या हो जाएगा? नरोत्तम दास हो जाएगा, आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, नरोत्तम दास हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दलित साहित्य के चर्चित लेखक कौन है। यहाँ पर दिया है 99 में। याद देखिए दलित साहित्य के चर्चित लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। दलित साहित्य काव्य सौंदर्य नामक जो पुस्तक के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य पुस्तक किसने लिखा है, यहाँ पर बताइएगा। तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़िएगा, अगला नहीं है, बस आपका इतना ही है। ठीक है, इतना ही है और आज के लिए इतना रखते हैं।